बजट 2024 यानी कि कल का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए काफी ज्यादा। बजट के रिलेटेड आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, आज का ये वीडियो थोड़ा सा एक्सटेंसिव और डिटेल हो सकता है क्योंकि काफी सारे पॉइंटर्स, काफी सारे सेगमेंट्स के लिए मुझे बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग में देखने जा रहा है कि एक महीने में क्या होता है, इसे लेके इंट्राडे में क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस और स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या माइंडसेट हो सकता है, कल की क्या एक्सपेक्टेशंस है, सब कुछ कवर करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। पर सबसे पहले आप एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। अगर आप नए हैं मार्केट में या फिर अगर आपको इकोनॉमिक्स में, मार्केट्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, कल का बजट पूरा सुनिएगा। मार्केट में अगर आप एकदम नए हो, आप चाह रहे हो कि यार ये इवेंट डे में मुझे काम नहीं करना, मुझे रिस्क लग रही है, दोनों साइड की वॉलेटिलिटी हो सकती है, मेरे यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, मेरी कैपिटल नहीं है, मैंने सब मान लिया आपकी बात, मत करना कोई भी ट्रेड। पर मार्केट को भी देखना और बजट को भी देखना, काफी मजा आएगा आपको और काफी कुछ सीखने को मिलेगा कल के दिन। ये जरूर देखिएगा कि क्या इंडिया में कंटिन्यूटी हो रही है, नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए होने वाला है कैपेक्स का फिगर, कि पिछले से पिछले बजट में हमारे सामने था 10 लाख करोड़ का बजट। फिर पिछले बजट में जो अभी रिसेंटली आया था इंटरिम बजट, उसमें फिगर आया था 11,10,000 करोड़ का बजट। अब क्या उसी लाइन में हम जाते हुए अभी भी कैपेक्स का फिगर बड़ा आता है या फिर कुछ फ्री बीज देने की कोशिश होती है, इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही अगर आप सैलरीड एम्प्लॉइज हो तो आपको देखना होगा क्या डिडक्शंस मिलते हैं या फिर इंक्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल एटीसी के, या किसी भी प्रकार से हमें टैक्स में कोई छूट मिलती है क्या, क्या हमारी टैक्स की स्लैब को बढ़ा दिया जाता है, क्या इंडिविजुअल को और कॉर्पोरेट की टैक्सेशन को कुछ इक्विवेलेंट वे में डालने के लिए हम काम करते हैं क्या, क्या कॉर्पोरेट्स के जैसे इंडिविजुअल को भी टैक्स में मैक्सिमम रेट 25 ही हो जाए या सरचार्जेस में कुछ लिमिट हो जाए। देखिए 25 हो नहीं सकता, पर क्या हम उस डायरेक्शन में है क्या हम इंडिविजुअल्स को फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं क्या, आपको देखना पड़ेगा। मोर देन दैट, अगर आप स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हो, क्या हमें कुछ रिलैक्सेशन मिलती है। देखिए, एक पॉइंट जरूर आ रहा है कि क्या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बड़ा टैक्स लगा दिया जाएगा या टैक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आ जाएगा या फिर टैक्सेशन बहुत बढ़ा दिया जाएगा। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। मेरे हिसाब से अभी स्टॉक मार्केट को आप एक्चुअली चाहते हो कि रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें। अभी इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग का 10% भी नहीं आता है स्टॉक मार्केट में। हम बात करना चाह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, डिजिटल एसेट क्लास में कम से कम हमारा 25-30% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 25-30 छोड़ो, अभी तो 10% भी नहीं है। अगर हम इस इकोनॉमी को चलाना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में चाहते हैं, चाहे ओवरऑल डिजिटल एसेट क्लास में चाहते हैं कि लोग इन्वेस्ट करें, तो हमें इसे डिमोटिवेट करने वाले काम नहीं करने चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन है कोई बैड न्यूज फॉर स्टॉक मार्केट नहीं आएगी, ऐसा मैं अभी तक एक्सपेक्ट कर रहा हूं। टैक्सेशन में क्या फायदा मिलेगा, आई डाउट। मेरे हिसाब से लेट्स बी लॉजिकल, मेरी इच्छा बहुत है कि मिलना चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टर लेता है सारे रिस्क, कैपिटल होता है इन्वेस्टर का, और टैक्सेशन उस पैसे पे जो ऑलरेडी हमने टैक्स देके बचाया है और टैक्सेशन देना और बढ़ाते जाना उस टैक्सेशन को कोई सेंस नहीं होता। वैसे भी एसटीटी भी है हमारे सामने, टैक्सेशन भी है, डबल टैक्सेशन लग रहा है, तो मेरे हिसाब से टैक्सेशन बढ़ने की बात तो नहीं होती। एसटीटी क्या सरकार हटाती है, इफ यस, या फिर रिड्यूस करती है, तो एक बिग पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। अगर आप में से कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया बहुत सारे लोग एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एफएनओ ट्रेडिंग कम हो, तो मेरे हिसाब से टैक्स बढ़ाना, चार्जेस बढ़ाना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है उस चीज का। आपको करना है कि लोग नहीं करें ट्रेड, हटा दो, आप ही तो लॉ हो, आप ही गवर्नमेंट हो, आप ही सरकार हो। कह दो कि भैया वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, कह दो कि भैया हम कोई भी नया इंडेक्स नहीं लाएंगे, जैसे हम ऑलमोस्ट हर दूसरे महीने नया नया इंडेक्स इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि इस इंडेक्स की भी वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हो गई, हटा देंगे। बैन कर दो ना, सीधा हटा ही दो। आप हो एक्सचेंज, आप हो सरकार, आपके पास ही सारा कंट्रोल है, हटा दो और बंद ही कर दो। ये मत करो कि हम महंगा कर देंगे क्योंकि हमने महंगा कर दिया तो अब लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप महंगा करोगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। लोग तो तब भी ट्रेड कर रहे थे, आज भी ट्रेड कर रहे हैं और हमेशा ट्रेड करते रहेंगे अगर आप उन्हें ऑप्शन दोगे और वहां पे उन्हें कुछ स्कोप लगेगा। और वैसे भी लोग सब लर्नेड होते हैं, अगर किसी को लॉस होता है तो उसे समझदारी है, वो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे तो आज के दिन इंडिया में लोग बैटिंग ऐप में भी पैसा लगा रहे हैं, तो कर देना चाहिए ना बैटिंग ऐप को भी पूरा का पूरा बैन, पर हम नहीं कर पा रहे, चाहे हम डिफिकल्ट बना रहे हैं। क्या उससे बैटिंग रुकी? नहीं, बल्कि और बढ़ी और लाइमलाइट में आया। इस चीज को इंपॉर्टेंट होगा कल के बजट में देखना। अब हम बात करते हैं कि बजट के अगले एक महीने में स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म किया है पास्ट में। डेटा आपके सामने, आप चेकआउट करिएगा। सिर्फ दो ऐसे बजट थे जहां पे मार्केट पॉजिटिव रहा था, 2021 में 5.9%, इसके अलावा पॉजिटिव रहा था 2017 में 2.5%, न्यूट्रल रहा था अभी 2024 में, एकदम न्यूट्रल सा क्लोज हो गया था, ऊपर नीचे करके एकदम न्यूट्रल सा। बाकी हमेशा बजट के बाद अगला एक महीना मार्केट के लिए नेगेटिव रहा है, जिसमें मैक्सिमम नेगेटिव रहा है 7.1% का, आप चेकआउट कर सकते हो। 2019 में काफी नेगेटिव रहा था बजट मार्केट के पर्सपेक्टिव से, 2018 में 6%, 2022 में -6.6% अगेन नेगेटिव रहा था। तो अगले एक महीने में पास्ट का डेटा यह कहता है कि मार्केट में आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी
प्लस प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। पिछले 10 सालों में मेजॉरिटी टाइम आपने मार्केट में यही देखा है, 10 में से 7 साल में मार्केट में आपने यही देखा है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कल के दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल के दिन की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए मार्केट को समझना कि आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा कल का दिन। सबसे पहला होगा ओपनिंग वाला पार्ट, जिसका मैक्सिमम टाइम आपका 11 से 11:30 बजे तक का रहता है। माय पर्सनल एक्सपेक्टेशंस लुकिंग एट टुडे क्लोजिंग इज कि कल के दिन मार्केट ओपन में तो ठीक हो सकता है, अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद 11:30 बजे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चेंज रहेगा। 11 से 11:30 बजे अगर मार्केट में रिवर्सल आना हुआ तो वो शार्प रिवर्सल आएगा, बिकॉज उसके बाद ही टैक्सेशन से रिलेटेड, आम आदमी के रिलेटेड पॉइंट यूजुअली बजट में प्रेजेंट होने स्टार्ट होते हैं। उससे पहले तो हमें पॉजिटिव न्यूज ही बढ़ती है कि देखो हमारा फिस्कल डेफिसिट हमने कम कर दिया, जीडीपी की ग्रोथ रेट ऐसी है, सारे पॉजिटिव बातें आएगी। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है 11 11:30 से मान लीजिए लेके आप 1-1:30 बजे तक। ये एक इंपॉर्टेंट स्लॉट हो जाएगा जहां पे मार्केट एक डायरेक्शनल मूव ले सकता है इस टाइम पे। फाइनली 1:30 बजे के बाद या तो जो एग्जिस्टिंग मूव है 11:30 बजे वाला वो और कंटिन्यू होता है। अगर इंटरप्रिटेशन में पता चलता है कि भैया बजट में तो इन्होंने अच्छी अच्छी बात कर दी थी, पर इंटरप्रिटेशन में और या तो बहुत पॉजिटिव या फिर बहुत नेगेटिव एक्सट्रीम साइड की डिसीजन हमें देखने को मिलते हैं, तो जो भी आपका ये समय का मूव होगा 11:30 से 1:30 के बीच का, वही मूव कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। मेरा पर्सनल माइंडसेट क्या कह रहा है, सबसे पहले आपका फर्स्ट हाफ पॉजिटिव रहने की, फिर जो सेकंड पार्ट है हमारा मार्केट का, उस समय मार्केट में थोड़ा रिवर्सल, थोड़ा अपसेटनेस, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने की चांसेस है। उसके बाद जो फाइनल हाफ रहेगा 1-1:30 बजे के बाद वाला, उसमें या तो हमें वापस से थोड़े बाउंस बैक मिल सकते हैं अगर हमें पता चला जितना बुरा दिख रहा था इतना नहीं है, वरना जो हमारा 11:30 से 1:30 बजे तक का मूव है वही कंटिन्यू हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। ये हो जाता है मेरे कल के दिन बजट का कंप्लीट टेक। अब इस टेक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर 11 11:30 से लेके 1-1:30 के बीच में मार्केट कभी भी 2.5, 3, 3.5% से ज्यादा करेक्ट हो जाता है, फॉल हो जाता है किसी भी कारण से, तो वहां पे 1:30 बजे के बाद जो मैं कह रहा हूं कि भाई थोड़ी रिकवरी या बाउंस बैक के चांसेस होते हैं वो काफी हाई रहते हैं। क्या इमीडिएटली बजट के बाद मार्केट को टूटना जरूरी है? जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बजट में मार्केट एकदम न्यूट्रल सा रह जाए और बजट के 3-4 दिन तक मार्केट लोगों को विश्वास दिलाए, देखो अब तो इवेंट भी हट गया, आप सारा लो माल एकदम टॉप पे जाके लो, और उसके बाद मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो। इस पॉइंट का आप ध्यान रख लीजिएगा। एक बार हम लोग चार्ट पे चल लेते हैं और समझ लेते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपके पास फ्री डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स फ्री में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन को जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए मार्केट में ना बहुत सिंपल सा सीन दिख रहा है, मैं निफ्टी को आज मेन डिस्कस कर लेता हूं। एक बार मार्केट गैप अप ओपन हो जाए और ठीक परफॉर्म करे 11, 11:15 या फिर फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद अगर मार्केट में रिवर्सल आना है, इसका आपको इंडिकेशन कैसे मिलेगा, अगर फर्स्ट हाफ सपोज करते हैं फ्लैट या फिर गैप अप मेंटेन ओपन हो जाता है, जो हमारा फर्स्ट बेस्ट केस सिनेरियो बन रहा है, उसके बाद कभी भी मार्केट 24,480 के लेवल को तोड़ के नीचे जा रहा हो तो एक बार आपको सावधान होना चाहिए, ये मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे जा रहा होगा। 24,350 मार्केट का सपोर्ट है, पर क्या ये सस्टेन होगा नहीं होगा, इवेंट के दिन पे आप नहीं कह सकते कुछ भी, हो सकता है ये सस्टेन भी ना हो सकता है ये सस्टेन भी हो जाए, इसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा। मेजॉरिटी केसेस में अगर बड़ा मूव देना है तो यूजुअली सस्टेन नहीं रहेगा, उसके बाद आपको वापस से बाउंस बैक के सिनेरियो बनते हैं। जब तक मार्केट 24,440 के लेवल को क्रॉस करके नीचे नहीं जाता है या उसके नीचे ऊपर नहीं होता है, माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, पर आपको रिवर्सल के लिए रेडी रहना है, क्योंकि चांसेस ऑफ रिवर्सल एंड वॉलिटिलिटी काफी हाई बने रहेंगे। ये होता है कल के दिन का यहां का सेंस। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में तो ना आप एक बार डेली कैंडलस्टिक देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। बहुत सिंपल सा चार्ट बना हुआ है, जब मार्केट में बैंक निफ्टी में 52,600 का लेवल क्रॉस होगा, उसके ऊपर मार्केट में बुलिश पोजीशन कोई मेंटेन करने का मतलब होता है, सेंस होता है या बनाई जाती है, जिसमें भी 100 पॉइंट के ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं होता। जब तक इसके नीचे नीचे है, यहां पे थोड़ा सा प्रेशर बने रहने की उम्मीद बनी रहती है। कल के दिन अगर मार्केट को पॉजिटिव रहना हुआ और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने हुआ, ऑल्दो मेरा बेस्ट के सिनेरियो ये नहीं कहता कि कल के दिन मार्केट बहुत बड़ा पॉजिटिव दे देगा, पर अगर मार्केट को देना हुआ तो बैंक निफ्टी की तरफ से आपका मेजर सपोर्ट या मेजर काम करेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। अगर मुझे लगता है कि आपको कल इमीडिएटली किसी शॉर्ट वीडियो की जरूरत होती है तो इसी यूट्यूब चैनल पे मैं शॉर्ट अपलोड कर दूंगा, तो अभी से आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सी यू वेरी सून।